नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना सुपर हिट टॉपिक लेकर आया हूं। उसका पार्ट 1 बहुत हिट हुआ है। जितना मेरा चैनल है उसके हिसाब से बहुत व्यूज आए हैं, बहुत क्वेरीज आई हैं, दिल्ली वालों की मैक्सिमम आई हैं। टॉपिक है मल्टी स्टोरी प्रीमियम अपार्टमेंट वर्सेस बिल्डर फ्लोर। तो उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी चैनल पे, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या कोई सब्सक्राइबर है उसने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है अभी तक, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उसे अभी दबा दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू। टॉपिक है मल्टी स्टोरी प्रीमियम अपार्टमेंट वर्सेस बिल्डर फ्लोर पार्ट 2। पार्ट 1 जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी, वो मेरा पार्ट 1 पहले देख लें, नहीं तो ये वाला आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगा। और उसका लिंक मैं 2-3 जगह वीडियो में शेयर कर दूंगा। अभी ऊपर उसको जो कार्ड है वो आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है उसको प्रेस कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें मैं जो क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो मैंने मल्टी स्टोरी प्रीमियम अपार्टमेंट बोले थे और जिससे बिल्डर फ्लोर का कंपैरिजन किया था, ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो अभी बन रहे हैं, नए बन रहे हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रहे हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन दिल्ली वाले बहुत पूछ रहे हैं क्या होता है, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सिर्फ 15 सेकंड में ये बताना है कि जैसे छत का लेंटर डलता है, आपका कोठी बनाते हो, वैसे ही दीवार भी लेंटर की है, कंक्रीट की है, एल्युमिनियम शटरिंग होती है। माइवन एक मलेशियन फर्म है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो उसका मैंने वीडियोस बनाया हुए हैं, वो आप देख लेना। तो उन अपार्टमेंट्स के साथ ही कंपैरिजन है बिल्डर फ्लोर का। तो बिल्डर फ्लोर में वो वाले मेरे वीडियो को कई लोगों ने बोला था कि आपने उसमें बिल्डर फ्लोर में क्या फायदे हो सकते हैं और मल्टी स्टोरी के क्या नुकसान हैं, वो आपने नहीं बताए थे। तो मैं उन पे भी इस वाले में चर्चा करूंगा। और मैं इस बार फुल एंड फाइनल अपना क्लिंचर जो होता है वो बताकर इस मैटर को सेटल करने की वंस एंड फॉर ऑल कोशिश करूंगा। इस कोशिश में मुझे कुछ ऐसी बातें भी बतानी पड़ेंगी जो मैं पेड कंसल्टेंसी में ही बताता हूं, क्योंकि अगर सारा ज्ञान यहां फ्री का दे दो तो लोग क्यों आएंगे आपके पास। बट इस टॉपिक पे जो चीजें मैं पैसे लेके समझाता हूं वो मैं आज यहां फ्री में बताने वाला हूं। तो उस भावना से आप ये वीडियो देखना कि बिकॉज ये मुझे ये वाला टॉपिक पे मैटर सेटल करना है, तो मैं 2 बातें ऐसी बताऊंगा जो मैं नॉर्मली नहीं बताता, पहले वाले वीडियो में मैंने नहीं बताई हैं। तो इस पे सबसे पहले हम कौन स्टार्ट करते हैं बिल्डर फ्लोर के। देखो, बिल्डर फ्लोर 2-3 तरीके के हैं। गुड़गांव के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर शहर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आपको इस शहर में लेना है, ये टेम्पलेट है, आप अपने शहर में कैसा वर्क करता है आप इस टेम्पलेट को देखना। बिल्डर फ्लोर एक तो होता है जो पुरानी कॉलोनीज हैं, हुड्डा के सेक्टर्स हैं, डीएलएफ की कॉलोनीज हैं, वहां लोग बना रहे हैं, एक प्राइवेट पार्टी बनाती है, एक प्राइवेट पार्टी खरीद लेती है। एक इस तरह का बिल्डर फ्लोर है। ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये जहां भी बन रहे हैं वहां सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जैसे हैं, वहां बड़े बुजुर्ग ऑलरेडी पुलिस के पास जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भी हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि पैसे वाली पार्टी तो हैं जो वहां रहते हैं, बहुत महंगे हैं वो, लेकिन सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। पुलिस की भी लिमिटेशन है, सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे आपको समझने हैं सबको, सिक्योरिटी नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी को सीसीटीवी कैमरा कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं तो इतनी बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरा ही लगा दे हम। ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे कसाब की फोटोज घूम रही थी तो सीसीटीवी ने नहीं रोका। दिल्ली में इतनी गाड़ियां उठती हैं, सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो क्राइम को तो होने से नहीं रोक रही ना, क्रिमिनल को पकड़ने में मदद जरूर कर सकती हैं, लेकिन जो आपका प्रोग्राम होना था वो तो हो गया ना। एंड वो बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। और आजकल तो ये सब, ये वैसी कोविड में मास्क लगा के जनता घूम रही है। सो फिजिकल सिक्योरिटी को आप
कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते कि मैंने लगा दिया अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो कार्ड रिप्लेस हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक वो रीजन है। दूसरा क्या है, 45-46 सेक्टर में, इन सब सेक्टरों में 2013 में बहुत लोग मुझसे जुड़ रहे हैं जो लेफ्ट राइट चले गए हैं कहीं पे, वो कह रहे हैं भाई साहब ग्राउंड फ्लोर लिया था बेसमेंट के साथ 1.9 2.1 सीआर का लिया था 2013 में, अब भी उतना ही रेट है। आप ये देख लो, इनके रेट नहीं बढ़ रहे ना बढ़ने वाले। ये मैं पिछले वीडियो में भी थोड़ा कवर किया था, अब थोड़ा खुल के और बता रहा हूं। इनको कभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो कभी भी गलती से मत ले लेना। इनके प्राइजेस इतने, क्योंकि पहले मार्जिन ज्यादा थे, फिर मार्जिन कम हुए, फिर मार्जिन और कम हुए, फिर और प्रोफेशनल बिल्डर्स आने लग गए, उनके मार्जिन और कम में खेल गए, वॉल्यूम पे खेल गए। तो इनके रेट और आगे अभी भी बहुत जूस बचा है उन्हीं रेट्स पे कई साल चलने का। तो इनकी एप्रिसिएशन नहीं आनी है। जिन जिन ने खरीद रखे हैं बेचने निकाल दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। बहुत लोग अपने दिल्ली के बिल्डर फ्लोर बेच के खरीदते हैं बिकॉज ऑफ पासिंग द पार्सल वाला खेल की यहाँ मिला, यहाँ पकड़ा दिया तो मेरे को वैल्यू मिल गई। जी वैल्यू नहीं मिली आपको। तो ये वो वाले लोग ज्यादा ले रहे हैं। जो लोन वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही इन बिल्डर फ्लोरों के चक्कर में मत डलो, ये वाले तो आप अवॉइड करो। इनके कॉन्स में आप ये देखना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। सेकंड फ्लोर वाले अंकल जी को हार्ट में दर्द हुआ, रात के 11 बजे आंटी जी भागी बच्चे के साथ गाड़ी लेके अस्पताल के लिए। पीछे गाड़ी लगी हुई थी सेकंड, उनसे ऊपर वाले फ्लोर वाले लड़कों की, ठीक है, और वो अपने लगा के सो रहे थे दारू, एंड वो उनके दरवाजे पीट रहे हैं और वो उनकी बेलें बजा रहे हैं और वो सब डिले हो रहा है और वो पैनिक बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत बिल्डर्स ने कोशिश करने की कोशिश करी है कि आपकी अलग हो जाए, दरवाजा अलग हो, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। स्पेशली जो 263 गज या 200 गज के हैं। जो 500 गज वाले हैं, बहुत बड़ा फ्रंट है, क्योंकि मैं कोई चीज बताता हूं ना लोग बहस में डल जाते हैं। मैंने एक में बताया था कि भी पानी की मोटर कौन चढ़ाएगा, तो लोगों को नहीं, हमने मोटर अपनी अलग अलग कर दी है अपना। जी कई चीजों के तोड़ हैं, आई एग्री, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के तोड़ हैं, पर जीने में कौन सफाई करेगा? सिगरेट बर्ड्स ऊपर वाले के नीचे आ रहे हैं तो उसके पैसे कौन देगा? लिफ्ट का जो मेंटेनेंस है और एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया तो बिल्डर फ्लोर का पर मंथ का मेंटेनेंस ओवरशूट कर जाता है आपका प्रीमियम अपार्टमेंट वाले का। आप ये लिख के देख लीजिए। बहुत लोगों को है कि ये प्रीमियम अपार्टमेंट वाले बहुत ज्यादा मेंटेनेंस ले लेते हैं, बहुत लोगों को शिकायत है। मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा अपनी पेड कंसल्टेंसी से, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप ऐसी जगह रहना नहीं चाहते जहां 5, 6, 7, 8 हजार रुपए दे के महीने के आप एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहें, जहां आप ऐसे लोगों से टकराएं जो पैसे देना चाहते हैं और उनके साथ ग्रो करें। गिग इकोनॉमी का जमाना है, आपको प्रोस्पेक्टिव दामाद और बहू उस मल्टी स्टोरी बढ़िया अपार्टमेंट में मिलने के चांसेस हैं। उस बिल्डर फ्लोर में कुछ नहीं होने वाला आपका। वो जो 2, 3, 4 लोग आप रहोगे, आपस में कोई नेटवर्किंग नहीं होने वाली। जब आप 400, 500, 600, 800 वाले अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने मन के 20, 30, 40 लोग मिल जाते हैं जिनसे आप ग्रोथ कर सकते हैं। वो आपकी कम्युनिटी के हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, रीजन के हो सकते हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे उसके हो सकते हैं, आपके बच्चों के दोस्त के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी सेटअप हो सकता है। वो अपने में बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर। आप बढ़िया सोसाइटी में रहेंगे, चांस ही नहीं कि वहां 15-20 बेहतरीन डॉक्टर्स ना हो, ताकि किसी के दिल में जब दर्द उठे तो वो डॉक्टर 5 मिनट की दूरी में है उसको गोल्डन आवर के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए। ये आपके बिल्डर फ्लोर में नहीं होने वाला। आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं 800 अपार्टमेंट्स में। आप लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं तो लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस बेच सकते हैं। आगे आगे गिग इकोनॉमी ही आनी है आप, और कुछ नहीं। तो कोविड में बहुत महिलाओं ने खाना ही अपना स्किल्स बनाकर लोगों को सिखाया है और अपना आइटम्स दिए हैं। ये मैं जब पेड कंसल्टेंसी करता हूं महिलाओं की कि आपको अपना कैसे स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो बिल्डर फ्लोर वालियों के मेरे पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि वो एक बेहतरीन मार्केट है जी आपकी सोसाइटी। आप भुज से सूट लेकर आए, कोयम्बतूर से साड़ी लेकर आए। अब मैं देखो वो चीजें बता रहा हूं जो मैं प्राइवेटली बहुत बताता हूं, लेकिन मैं इस चीज को सेटल करना चाहता हूं वंस एंड फॉर ऑल। 2021 मार्च की बात हो रही है, 13, 14, 15, 18 में क्या हुआ उसकी बात नहीं है, वो मैं पहले ही बहुत क्लियर कर चुका हूं
कि वो कोई बाप बोले मेरे साथ ऐसे हुआ, वो मेरे को अपार्टमेंट नहीं मिला, मेरा बिल्डर। आज की बात हो रही है, जो आज डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो कर चुके हैं पहले। तो जो आज करने के प्रोसेस में है वो ये वीडियो देखिए, उनको मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कि आप प्लीज बिल्डर फ्लोर मत लीजिए, क्योंकि आपको 30 40 50 साल की अब लाइफ बची है, बच्चों की लाइफ है। आपको एक कम्युनिटी लिविंग से गेन करना है। जो अमीर लोग होते हैं, आप मूवीज देखना, ये अपनी जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, फ्लोरिडा की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो बीच हाउसेज और वो सब रहते हैं, वो वाले प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क में जो अमीर आदमी हैं वो बहुत बढ़िया अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो और कहीं भी आप देख लीजिए, आप अगर गुड़गांव में भी देखेंगे तो जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे, क्रिकेट स्टार्स, फिल्म स्टार्स, और जिनके यहाँ हैं सीईओज वगैरह हैं, वो सारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। बिल्डर फ्लोर में जी अंधो बेल बजेगी जी, मैं अंधों की एनजीओ से आया हूं पर्ची काटने, कहीं से नहीं लग रहा वो एनजीओ आया, वो रेकी पार्टी है आपकी, चेक करने के लिए कि इस बेल का जवाब मिलता है, क्या रिएक्शन है। क्योंकि वो सारे शीशे लगे हुए हैं, बिल्डर फ्लोर वाले सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का वो लुक देना चाहते हैं, ग्रिल तो लगाते नहीं है, गार्ड आप रखते नहीं है, शीशे में तो कोई भी घुस जाएगा कभी भी। और वो भाई साहब बेल बजा रहे, 15 दिन की वेकेशन जाके देखिए, ट्रॉमेटिक है। आपकी अगर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में चोरी हो जाए तो किसी के सर पड़ने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी से लेके सिक्योरिटी वाले से लेके दुनिया जहां से लेके सीसीटीवी, सारा ताम झाम है किसी के कलेश जीवन में डालने के लिए। अपने बिल्डर फ्लोर में प्रोग्राम हो जाएगा ना आपका, तो आपको पता नहीं किसके पास जाना है। तो ये एक छोटा सा ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है। दूसरा आपको ये देखना है कि जैसे कि कोई कोई सामान बेचने वाला आ गया, कोई रेडी वाला आ गया, कोई शनि महाराज वाला आ गया, कोई दान दक्षिणा वाला, बहुत बड़ी न्यूसेंस है। कोई मतलब कुरियर बॉय बन के आ रहा है, कुरियर है जी, सॉरी जी रॉन्ग नंबर, आपका नहीं था। कोई प्लम्बर आ गया, मुझे ऊपर जाना था, मुझे नीचे जाना था। आपके पास कोई भी आ सकता है। और अगर आप कोठी में रहते हैं, आप ऊपर नीचे भाई भाई हैं, आपका कंट्रोल है मेन गेट पे, तो आने जाने में आप वो कर सकते हैं टाई अप कि भाई सुन, तू लेट आ रहा है ना, मैंने चाबी वहां रख दी है, बंद कर देना दरवाजा, ठीक है। अच्छा तू जल्दी सुबह जाएगा, तेरी फ्लाइट है, तो अच्छा वहां रखी है। जब आप बिल्डर फ्लोर में रहते हो तो खुला काम है, क्योंकि कोई नाइट शिफ्ट है, कोई डे शिफ्ट है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई किराएदार है, कोई मकान मालिक है, कोई खुद है, वो खुला ही रहेगा प्रोग्राम आपका। बस आपका जो अपना पर्सनल गेट है जिसमें से आप घुसते हो, वो आपने बंद कर लिया। उस गेट तक कोई भी पहुंच सकता है, कभी भी पहुंच सकता है। सीसीटीवी कैमरा उसकी फोटो तो खींच लेगा कि कौन आ रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता। तो ये आपको देखना है। अब मैं क्लिंचर और चीज बताऊंगा। जब आप सारी महिलाएं, जो हमारे अभी 40s 50s में जो कपल्स हैं, उनमें जनरली आप चेक करना, जितने भी आदमी हैं और औरतों से 4 से 5 से 6 साल उम्र में बड़े हैं पति, और औरतें इज अ नोन फैक्ट 5 6 7 8 साल पतियों से ज्यादा रह जाती हैं, उम्र में जी जाती हैं। तो एक 12 से 14 साल का पीरियड एवरेज है। देखो इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं 1000 का बेस रेट की बात कर रहा हूं। औरतें आदमियों से 13 14 15 साल जिएंगी, 6 7 साल वो बड़े थे, 7 साल वो और जी गई। तो ये अकेलेपन में वो बिल्डर फ्लोर में काटेंगे क्या? बुढ़ापे में आप चाहते हैं आपकी माताजी या आपकी वाइफ जिस एरिया में रह रही थी अब उस एरिया से अलग हो जाए, क्योंकि अब वो सिक्योरिटी के कंसर्न से अकेली कैसे रहेगी? क्योंकि बच्चे फॉरेन कंट्री जाएंगे, कहीं और नौकरी करेंगे, क्या प्रोग्राम करेंगे आपको पता नहीं है। बहुत लोग मेरे को बिल्डर फ्लोर में बार बार मेंटेनेंस पे अटक जाते हैं। मेंटेनेंस से आपको मिल क्या रहा है वो चेक नहीं कर रहे, बिकॉज प्राइस इज व्हाट यू पे, दैट इज व्हाट यू नो, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, विच यू डू नॉट नो और डू नॉट वांट टू नो। साफ सुथरा टिकाऊ काम है। आप 6 7 8 हजार रुपए की चीज देते इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरी 55 60 में दुकान बंद हो जाएगी, पैसा तो मैं कमाऊंगा नहीं, अमीर तो मैं हो नहीं पाऊंगा, मैं ये कैसे दूंगा, मैं अपने बिल्डर फ्लोर में ऐसे हो जाता हूं। अरे जब आप रहोगे ना मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में, तब आप 60s में भी पैसे कमाओगे, 70s में भी कमाओगे, क्योंकि वहां कोई चटक शाना पक्का टकराएगा लिफ्ट में, वो बताएगा भाई साहब जी कुछ कर नहीं रहे, मैं बताता हूं क्या करना है। अरे और कुछ नहीं तो महिलाएं साड़ी बांधना सिखा देंगी नए बच्चों को, उसी से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, आपका मेंटेनेंस उसी से निकल जाएगा।
जो आपकी जो वाइफ है ना, जितने भी सुन रहे हैं 40s 50s में जो है और इवन अर्ली 60s में, आपकी जो धर्म पत्नी है उनको इतनी स्किल्स आती हैं, ये मेरा 100% मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि कंसल्टिंग लेती हैं वो लेडीज, आराम से 25 30 35 हजार सोसाइटी में रह के कमा सकती हैं। केक बनाना सिखा दिया, खाना बनाना सिखा दिया, खाना अब बना के 2 3 सर्वेंट और मेड्स वेड्स रखी, बढ़िया बना के सामान टॉप फ्लोर वाले को दे दिया, उस फ्लोर वाले को अपनी अंदर ही बुकिंग होगी। और छोटी छोटी स्किल्स, घर कैसे रखना है, घर के जो छोटे छोटे टोटके होते हैं, नींबू को कहाँ डालना है, बर्तन कैसे करने हैं, मतलब 50 चीजें होती हैं जो हमारी महिलाओं को पता है, जो 50s 60s में अगली जनरेशन को पता नहीं है, उनको मोनेटाइज किया जा सकता है। मैं उनका भी सिलेबस बनाता हूं कि भाई ये कोरिकुलम है, 7 दिन का कोर्स है, 4,000 रुपए है, और ये लड़कियां जो शादी करने वाली हैं अपना घर अच्छे से बसा लेंगी, ये सीख लें। साड़ी बांधनी नहीं आती इतने प्लीट्स की, वो ऐसे 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 करके ऐसे डालते हैं ना, वो नहीं आती नई जनरेशन को, पहनी ही नहीं, बनाई ही नहीं, आती ही नहीं। और जो लेडीज आजकल जो 40s में भी आ गई हैं, मैं जानता हूं बहुतों, उनको भी नहीं आती। ये भी एक डाइंग आर्ट है। मैं अब वो बोलेंगे कि ये बात को और मल्टी स्टोरी को कैसे लिंक कर रहे हो और बिल्डर फ्लोर को, ये जी प्रैक्टिकलिटी ही लेके आता हूं। अब ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके 67 सेक्टर 92 सेक्टर और ये सब जगह आ रहे हैं ना, फ्लोर्स बना रही है जनता, वहां मत बनाओ, क्योंकि वहां बिल्डर के 500 600 800 फ्लैट हैं, वो 20 25 में अपने फ्लोर बनाता है थोड़ी रौनक लाने के लिए, उसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। वो बस आपको लगेगा 1.1 1.2 CR, अच्छा ठीक है कुछ फायदा है मैं ले लेता हूं, वो 99 वो एकड़ पे जा जाके रिसर्च करनी है तो आपको लगता है ठीक है, वो उतने रेट के ही पिटे घूमेंगे, कोई फायदा नहीं, ना वहां रह सकते, ना उनके किराए अच्छे आने, ना उन्हें अप्रिशिएट होना। तो जब तीनों चीज में से तीनों पे कांटे लग गए तो फिर किस चीज के लिए ले रहे हो आप? क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में लोग, जो मैं एसोसिएशन ये जो चीजें बता रहा हूं, मार्केट में इन चीजों की वैल्यूएशंस लगने लगेंगे अगले 2 4 साल में, ये प्रैक्टिकलिटी है। क्योंकि जहां आप लोगे वहां धूल मिट्टी उड़ती रहेगी, कोई ना कोई प्लॉट बना रहा है। आज के दिन भी हुड्डा के सेक्टर्स 30 35 साल पुराने हो गए, वहां भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। मल्टी स्टोरी में एक बार आपको मिल गया 5 6 7 साल में, फिर वहां नहीं चलेगा प्रोग्राम। तो आपको कहीं भी बिल्डर अपना विलास बना के दे देगा और सारे प्लॉट खाली रहेंगे उसके। एक 102 सेक्टर, ये अपना 102 सेक्टर में भी हैं, 99 सेक्टर में भी हैं, ऐसे हैं प्रोडक्ट्स जहां वो बीच में विला बना रहे हैं और अपना आसपास वो प्रोग्राम कर रहे हैं वो, बट उसमें कोई फायदा नहीं है आपको जाने का। वहां हमेशा पड़ोसी कुछ बनाता रहेगा, वहां पे आपका कचरा पड़ा रहेगा उसके आगे, और वो जो डिस्पोजेबल सामान होता है ना, कंस्ट्रक्शन वेस्ट बोलते हैं, वो पड़ा रहेगा हमेशा वहां पे। कोई ना कोई लेबर की झुग्गी पड़ी रहेगी वहां पे हमेशा हमेशा, क्योंकि ये वाला मकान बन रहा है, एक मकान बनने में आप सबको पता है 2 साल लगते हैं। तो वो बस उसकी झुग्गी पड़ी है, कभी इसकी झुग्गी पड़ी है, कभी पीछे वाले की झुग्गी पड़ी है, आपके जीवन के 15 20 साल सुहा हो जाएंगे। आप क्यों ऐसी जगह जाना चाहते हो? आप अपनी साफ सुथरी जगह रहो जहां बन चुका है, यहां जहां सारा सेटअप है। तो इसका आई होप मैं इस बार फाइनली सेटल कर पाया हूं इस चीज को, कि ना रेट्स में एप्रिसिएशन होना है, ना सिक्योरिटी है, ना एस्पिरेशनल लिविंग है। आपको किसी स्टेज पे 70s 80s में कोई बोल देगा भाई तुम स्विमिंग पूल में अपने हाथ चला लो, क्योंकि तुम अब चलने लायक उतने रहे नहीं, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो फिर कहां जाओगे बिल्डर फ्लोर से? एक ही एक्सरसाइज कर सकते हो आप, स्विमिंग। तो एक कहीं कुछ तो पूल सा हो जहां खड़े होके हाथ ऐसे लगा के पैर मार सको, उसके लिए इस चीज को कैसे मोनेटाइज करोगे आप? हाँ ठीक है, इसके आपको 7 8 10 12 हजार रुपए देने पड़ेंगे, वो जो देने पड़ रहे हैं वो आपको लॉस नहीं है, आपको मिल रहा है कुछ। और बिल्डर फ्लोर में भी लिफ्ट की एएमसी के 3 4 हजार रुपए महीने के देने पड़ते हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी भी 5 से 6 हजार आ जाती है। और सिक्योरिटी गार्ड रख लोगे तो यू विल क्रॉस द बजट ऑफ normal multi-story apartment. I hope I have been able to settle it, at least from my side. I have nothing much more to offer. लेकिन एंड में अगर किसी को तब भी भाई लेना है तो एक प्रोडक्ट है गुड़गांव में, वो ये सारी नेगेटिव्स को खत्म करता है, सारे पॉजिटिव्स हैं पूरे गुड़गांव में। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, दूसरा नहीं है। जिसको जानना है उसके लिए जुड़ सकता है, उसमें सारे सुख हैं आपको, और आप ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि कई लोगों को मल्टी स्टोरी में हाइट से इशू रहता है, मैं मानता हूं। तो अगर ऐसा कोई है तो वो जुड़ सकता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी मुझसे ले सकता है। थैंक यू।